स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है एमसीए का जो प्रोग्राम है जामिया का उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या फ़ायदा रहेगा क्या नुकसान रहेगा, हर चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करें अगर जामिया का, तो जो रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए, एनएडएफ रैंकिंग के हिसाब से, तो एक टॉप रैंक मतलब 3-4 नंबर पे हमेशा रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में, ठीक है। और न्यू दिल्ली में लोकेटेड है तो अच्छा कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कंपटीशन जो है एमसीए के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। 50 सीट्स के आसपास में आपको मोर देन 5000 एप्लीकेंट्स जो है देखने को मिल जाता है। तो जो है आपका सिलेक्शन का चांस अराउंड 1% के आसपास हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जामिया के एमसीए में इतना कंपटीशन होने का रीज़न भी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका फीस जो है बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लोएस्ट इन इंडिया आप कह सकते हैं। और प्लेसमेंट भी एवरेज 5-6 LPA का लग ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो जामिया का एमसीए प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपका डिग्री में से कोई भी हो सकता है। ग्रेजुएशन में से बीसीए अगर आपने किया है, बीएससी, सीएस, आईटी या फिर इंजीनियरिंग में किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप जो है इसमें जा सकते हैं। मार्क्स की बात किया जाए मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और अगर आपने बीए, बीएससी या फिर बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, कोई भी अलग डिग्री, तो उसमें ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपका क्लास 12 में जो है मैथ्स रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ा है तो भी आप जाके यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्रिटिकल कंडीशन है जो कि आपका मैच होना ज़रूरी है। जैसे कि मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो मैथ्स से स्टडीज़ 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। मैथ्स आपने या तो ग्रेजुएशन में या फिर क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके मतलब आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। और ब्रिज कोर्स का बात किया जाए तो नॉन सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट मस्ट क्लियर ए ब्रिज कोर्स आफ्टर एडमिशन, ठीक है। तो जो भी आपके नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो गया, बीए बीकॉम वाले जो भी है, तो उनके लिए क्या होगा कि आपको एक ब्रिज कोर्स जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक ब्रिज कोर्स को एडमिशन के बाद जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपका मार्कशीट है वो आपका ओरिजिनल रहना चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आप ओरिजिनल मार्कशीट के साथ ही जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये सब है, आपने इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है, तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो जामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न है तो उसमें आपका क्या होता है, सीयूटी आपका जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है एमसीए के एडमिशन में। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड पे होगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही होगा। और क्वेश्चंस का बात किया जाए तो 1000 एमसीक्यूज़ आपको मल्टीपल चॉइसेस 100 एमसीक्यू सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ड्यूरेशन का बात किया जाए 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहता है। और नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 मार्क्स का रहता है एक गलत क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखा जाए, मैथ्स से आपको 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपको 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 10 और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आपको तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्रेंस में क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स है उससे 40 क्वेश्चन आ रहा है। आप सोच सकते हैं 40 क्वेश्चन बहुत होता है। और अगर आपको अच्छा खासा मतलब कि एडमिशन के चांसेस चाहिए तो आपको एटलीस्ट जनरल कैटेगरी में 60+ तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका मतलब इस हाई कंपटीशन वाले एरिया में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो अगर आप मैथ्स के 40 क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, आपको मैथ्स आता है, तभी जाके आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। तभी आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए सिलेबस के ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो सिलेबस जो है आपका मैथमेटिक्स पे आपका 40% और कंप्यूटर पे 40% है, यही मेजर सिलेबस है। बाकी तो आपका जो 20% एक्स्ट्रा है वो तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। मैथ्स और कंप्यूटर में जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, इन सब में से ही जो है जनरली पूछा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है, मैथ्स का जो और कंप्यूटर का सिलेबस है। और अगर आपने ग्रेजुएशन और 12th में पढ़ा है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं आपके आरओआई क्या रहेगा और प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका आरओआई होता है, ठीक है, कि आपने जो फीस दिया उसके बदले आपको कितना मिल रहा है, तो वो जो है यहाँ पे इतना अच्छा है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट इसको मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। आरओआई क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर आप 11-12 हज़ार पर ईयर का फीस देते हैं, मैक्सिमम 25,000 तक आपका 2 साल का फीस आएगा। वहीं पर आपको एवरेज पैकेज ही 5-6 LPA का मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको हाईएस्ट 10-12 LPA का पैकेज भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए 25,000 का फीस पे करके अगर आप 5 लाख का भी सैलरी लेते हैं तो आरओआई के हिसाब से बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आरओआई यहाँ पे आपको ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है।
टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, ये सब जो बड़े बड़े कंपनी से वो लोग यहाँ पे आके रिक्रूट करते हैं। और प्लेसमेंट स्टेट्स भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सक्सेस रेट यहाँ पे देखेंगे तो 75 to 80% जो है वो वहाँ पे प्लेस हो ही जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपका पास प्लेसमेंट का चांसेस भी है, ठीक है, कि 10 में से 8 लोग अगर प्लेस हो रहे हैं तो आप भी प्लेस हो ही जाएंगे अगर आप अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार सा चीज़ है कि आपका प्लेसमेंट वगैरह जो है वो ईजिली लग जाएगा यहाँ पे, और अच्छा पैकेज के साथ भी लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए आपका टाइमलाइन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो टाइमलाइन की बात किया जाए, ये आपका 2025 पे बेस्ड है, ठीक है। मार्च अप्रैल में आपका क्या होगा, फॉर्म्स जो है वो आउट हो जाएगा। फॉर्म जो है उनके वेबसाइट पर रहेगा, आपको जाके वहाँ पे फिल करना है। 700 से 800 आपका फीस रहने वाला है। उसके बाद मई के अराउंड क्या होता है, आपका जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम दिल्ली में कंडक्ट करवाया जाएगा। और जून में आपका रिजल्ट और एडमिशन्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगा, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वहाँ पे जाके अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो जो है पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, और साथ में और किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।